जैसे नीता को पता चला तो उसने मुझे आकर ये नहीं पूछा कि शारदा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। नहीं, जल्दी पुलिस को बता दे। आप चिंता मत करिए, मैं आ रही हूँ आपकी मदद करने के लिए। उसे मिस्टर चौधरी के बच्चों पर दया आई, लेकिन मेरे बच्चों की तरफ उसने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा कि उनका क्या होगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती रही कि एक बेकसूर को आपकी गलती की सजा कभी नहीं मिलेगी, समझे आप? मेरी गलती नहीं। नीता, मेरी बात तो सुनो। मेरे बच्चों से उनकी माँ को मत छीनो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। पर उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। मौके का फायदा उठाया मैंने। जो नीता मेरे बच्चों से उनकी माँ को छीनना चाहती थी, मैंने उस नीता से उसके बच्चों को ही छीन लिया, अपना गुलाम बना लिया। और तुझे तो कठपुतली की तरह मैं अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया बुआ जी। नहीं रे, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती थी। तुझे पैदा हुआ तो बुआ होने के नाते मैंने घर की ड्यूटी पे जाकर मैंने तो ताली बजाई थी। बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, मेरा भतीजा हुआ है। मैं तुझे बहुत प्यार करती थी। तू इतना प्यारा स्माइल करता था, इतना प्यारा हंसता था। तेरी सारी जिद, सारे मनोहार मैं पूरे करती थी। लेकिन जब तेरे माँ बाप ने मुझे बुआ के ओहदे से गिराकर मेरे यहाँ केयर टेकर का तगमा लगा दिया ना, या ठप्पा लगा दिया मेरे, तो तब मेरा और तेरा रिश्ता केयर टेकर का ही हो गया। लेकिन हाँ, मैंने तुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, परवरिश बहुत अच्छी थी। पता है क्यों? क्योंकि दुख की बात यह है कि जो काबिलियत, जो क्वालिटीज मैं अपने बच्चों में देखना चाहती थी, वो उनमें कहीं भी नहीं थी। वो तुझ में थी। तू मुझ पर गया था, तेज दिमाग, मेहनती, बिजनेस के बारे में सोचने वाला, दूरदर्शी। मुझे लगा रे वाह, मेरे हाथ तो हीरा लग गया। मैंने तुझे तराशना शुरू किया, क्योंकि मुझे यह भरोसा हो गया था कि तेरे सहारे मैं अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती हूँ। जोक बन गई मैं, जोक समझता है? मैं तेरा खून चूस चूस कर जिंदा रहना चाहती थी, और तेरे 25वें सालगिरह से पहले मैं तेरी सारी जायदाद हड़प लेना चाहती थी। और मेरा सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। सब कुछ तो 25 साल का होने ही वाला था, लेकिन तूने अपनी उन्नी बहन के चक्कर में जाकर आटा साटा की शादी कर ली रीत चौधरी के साथ। शादी मेरी और इसकी होगी, पर हमारी शादी इस बात की गारंटी होगी कि ये लड़का, ये घर परिवार मेरी उन्नी की खुशियों का ख्याल रखेंगे। तू घर में बहू नहीं लाया, मेरे प्लान पर ग्रहण लेकर आया। रीत मेरे लिए राहु भी थी और शनि भी। हर काम में उसने रंगा लगाया, हर फैसले पर सवाल किया, हर फैसले पर सवाल किया। मैंने कितनी बार तेरी जायदाद को हड़पने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो आड़े आ गई। लेकिन अब तो मैं शातिर हो चुकी थी। मैं समझ गई थी, अपना हक पाने के लिए अगर सीधी उंगली से काम ना बने तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। तो मैंने तुझे मारने का सोचा। कितनी बार मैंने तुझे मारने की कोशिश की, तू मर भी जाता। लेकिन वो चुड़ैल रीत तेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। मेरे प्लान फेल होते जा रहे थे। मैं क्या करूं? अरे राघव, तू मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरे पास 2 बेटे हैं ना अपनी ममता लुटाने के लिए। मैं तुझ पे अपनी ममता क्यों लुटाती? तेरा और मेरा कोई प्यार का रिश्ता नहीं है। तू मुझ पर भरोसा, प्यार लुटाता रहा, और मैं तुझे लूटने का मौका ढूंढती रही। तू मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने की मशीन था, है और रहेगा। बोल लिया जो आपको बोलना था। मुझे घिन हो रही है अपने आप पे कि मैं आपका बेटा हूं। अरे आप तो अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी भी बर्बाद करने से नहीं चूके।
आपने स्मिता का इस्तेमाल किया बचने के लिए? आप झूठ बोलती हैं कि हम आपके बच्चे हैं। झूठ है, क्योंकि आप सिर्फ खुद की सगी हैं। आप किसी की सगी नहीं हो सकती। आप ना इस दुनिया में सिर्फ खुद से प्यार करती हैं। आपने किसी और से प्यार नहीं किया। मुझे ना गुस्सा आ रहा भी अपने आप पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा जानता था जो हो रहा है, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। प्रतीक, तो ठीक है, आज से, अभी से मैं भी आपका त्याग करता हूं। नहीं नहीं प्रतीक, आज से आप मेरी मां नहीं, नहीं। मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या बोल रहा है ये? माँ ने जो कुछ किया है हमारे लिए किया है, ताकि हम एक अच्छी जिंदगी दे सके, और तू इन्हें दोषी ठहरा रहा है। नहीं भैया, जो मां दूसरों के बच्चों को अनाथ कर दे वो कैसे मां हो सकती है? इन्होंने जो आपकी आंखों पे झूठी ममता की जो काली पट्टी बांधी है उसको उठा के फेंकी है, और देखिए इन्होंने कैसे आपको भी नरक में ढकेल दिया है। हाँ राघव भैया, आज इन्हें इनके हर जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। ये हम सबकी गुनहगार हैं, यहाँ तक कि वीरेन जी की भी। हालांकि इस बात को आज तक नहीं समझ पाए। पूनम बहू, जो मेरी भाभी से ऊंची आवाज में बात तक की था, अपनी औकात में रहिए। आप चिंता मत कीजिए पूनम भाभी, इन्हें इनके किए की सजा मिलेगी। बस एक बार रीत को आने दीजिए, क्योंकि इनके किए गए गलत कामों की भुगतान सबसे ज्यादा रीत है। रीत बेटा, कह दो पुलिस से ले जाए इस इंसान को यहां से, क्योंकि जब तक इसकी काली परछाई यहां रहेगी हमारे घर में खुशियां कभी नहीं आ पाएंगी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहां से, और ऐसी सजा दीजिए कि इन्हें हमेशा याद रहे। रुकिए, बुआ जी कहीं नहीं जाएंगी। ये क्या कह रही हो तुम रीत? तुमने पुलिस को इन्हें ले जाने से क्यों रोका? इन्हें इनके किए की सजा मिलनी चाहिए, इसी लायक है ये लोग। मैं मानती हूँ आप सही कह रहे हैं राघव, पर सजा का फायदा तब है जब वो सजा आपको अंदर से इतना तोड़ दे कि दोबारा कभी किसी के साथ गलत करने से पहले आपकी रूह कांप उठे। और बुआ जी को ये दर्द महसूस कराने के लिए जेल की सजा काफी नहीं है। जब से मैंने इन्हें जाना है, इन्होंने अपनी हर सांस हमारे रिश्ते को तोड़ने में लगाई है। आपकी सबसे बड़ी सजा आपके हाथों की ये हथकड़ी नहीं, बल्कि रीत और राघव का मिलन देखना है।